ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी रेफरेंस ऐड करके रखे हुए हैं। हम लोग डायरेक्टली काम करना चालू करते हैं डोर के साइड से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ देखूंगा कि मुझे वो रेफरेंस कौन से व्यू से एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं रेफरेंस चेक करता हूँ टॉप साइड से, उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। फ्रंट से कितना कर्विनेस जनरेट करना है ये दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं साइड व्यू से चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल पूरा शेप दिखाई दे रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ एक सिंगल प्लेन। इसे रोटेट कर दो। इसके अंदर के ना मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो सिंपल प्लेसमेंट्स कर देना। इसके सेगमेंट्स हटा देता हूँ एंड इसे चेंज कर लेते हैं। जहाँ तक आउटलाइंस दिखाई दे रही है वहाँ तक अगर आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। अब ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ साइड व्यू के हिसाब से कर रहे हैं। अगर मैं इसका व्यू चेंज करके देख लूँ तो डेफिनेटली देखना क्या हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर की तरफ क्रिएट हो रहा है। एंड डोर का पोर्शन अगर आप देखोगे तो वो ना बाहर की तरफ है। तो सिंपल मैं इसे बाहर की तरफ मूव करके रख देता हूँ। अब यही चीज़ एक बार हम लोग फ्रंट व्यू से भी चेक कर लेंगे कि वो ठीक से अलाइन हो रहा है या नहीं। तो चेक करना, इसका टॉप पोर्शन अभी तक ठीक से अलाइन नहीं हुआ। तो मैं हल्का सा इसे बाहर की तरफ मूव करता हूँ ताकि ये आउटलाइंस एंड आपका मैश एकदम से अलाइन हो जाए। सेम नेक्स्ट मैं फ्रंट व्यू से ही उसके जितने भी वर्टेक्स है मैं आउटलाइन के साथ मैच करा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि लाइक एक डोर कितना कर्विनेस जनरेट करवा सकता है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक मैं कितना यहाँ पे कर्व एडजस्ट कर लूँ, इसके लिए आपको कुछ रेफरेंसेस भी देखने पड़ेंगे। लाइक आप ये रेफरेंस देख सकते हो कितना कर्व जनरेट करवाना है। तो इसी अंदाज से आपको यहाँ पे चेंज करना है। अब ये सिर्फ हमने फ्रंट से अलाइन किया है, एक बार चेक कर लेते हैं साइड व्यू। अब मुझे यही से ऊपर वाला पोर्शन जनरेट करवाना है। तो ये क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लूप ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट एज को सिलेक्ट कर लो, एक्सट्रूड। अब यही चीज़ एक बार देख लेना कि टॉप व्यू से ठीक से अलाइन हो रहा है या नहीं। अगर आप टॉप व्यू से चेक करोगे तो टॉप व्यू का एरिया वो यहाँ तक दिखा रहा है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग उसे चेंज कर देंगे। अब यही चीज़ एक बार देख लो फ्रंट से ठीक से अलाइन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो सिंपल मैं इसे यहाँ पे अलाइन करके देख देता हूँ। नेक्स्ट थिंग, मुझे ये पैटर्न जनरेट करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड करना होगा एंड वैसे ही कुछ मल्टीपल सेगमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि मैं इसे ठीक से मैनिपुलेट कर सकूँ। अब यही चीज़ फ्रंट से देख लेते हैं। आउटलाइन बाहर की तरफ है एंड मेश अंदर से जनरेट हो रहा है। तो सिंपल वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड मूव। अलाइन होने के बाद टॉप का एज में सिलेक्ट कर रहा हूं, एक्सट्रूड। जैसा कर्व रहेगा उस हिसाब से एक्सट्रूड कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट, एक्सट्रूड। फ्लैट जा रहा था, देन एक और बार एक्सट्रूड। यहाँ से कर्विनेस चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ जैसा शेप है उस हिसाब से। अब यही चीज़ हम लोग ने जो अलाइनमेंट की है ये साइड व्यू से है। तो इसे ठीक से अलाइन करने के लिए एक बार टॉप व्यू चेक कर लो। अब टॉप व्यू में अगर देखोगे तो आउटलाइन ये कुछ पीछे की तरफ से बेंड हो रही है। तो इसे मेंटेन करने के लिए वर्टेक्स मोड के अंदर आ जाओ एंड जहाँ पे आपको आउटलाइन दिख रही है वहाँ पे अलाइन करके रख देना।
अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे ना वर्टाइसेस बहुत नज़दीक में है, तो एक बार चेक कर लो कि इनका पोजीशन कौन सा है। अब ये चेक करने के लिए मैं साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ। तो चेक करना, ये वर्टाइसेस बाहर की तरफ होने चाहिए, तो मैं इसे यहाँ तक अलाइन करके रख देता हूँ। तो चेक करो, यहाँ पे ना कर्विनेस दिख रहा है कि कर्व कहाँ तक जा रहा है। तो सेम मैं उन वर्टाइसेस को वहां तक ही अलाइन करके रख देता हूँ, मतलब आपको डायरेक्टली एक फ्लो मिल जाएगा। हल्का सा मूव, एक बार चेक कर लेता है। ओके, नेक्स्ट मुझे ये बेस जनरेट करवाना है, तो सेम एक और बार एक्सट्रूड कर देता हूं। सिलेक्ट दोनों एजेस को, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्रिज, एंड एक बार देख लो कि ये ठीक से अलाइन हुआ है या नहीं। तो अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कर्विनेस जनरेट किया था वो यहाँ पर है, एंड ये ड्रास्टिकली ना पीछे की तरफ जनरेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मेश खराब हो सकता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए मैं बॉटम के वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड टॉप व्यू से उसे अलाइन कर देता हूँ। अब उतना ही अलाइन करना है जितना आपने यहाँ पे उसे बाहर की तरफ रखा था, ताकि एक वो कर्विनेस को मेंटेन कर सके। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जितने एजेस ऊपर की तरफ है उतने ही एजेस मैं बॉटम में भी ऐड करता हूँ, एंड आप इसे इजीली मेंटेन करवा सकते हो कर्व जनरेट करने के लिए। ये होने के बाद साइड में चेक करना, जितने एजेस है मैं उतने ही एजेस यहाँ से एक्सट्रूड करके रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अनइवन हुआ है, तो इसे मेंटेन करने के लिए मैं स्केल डाउन कर दूंगा, मूव, ओके, एंड चेक कर लेना फ्रंट व्यू पे क्या वो सही से कर्व जनरेट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। जो स्टार्टिंग में हम लोग ने एक्सट्रूड किया था वो कर्व पीछे वाला एरिया है, एंड हम लोग ने जो अभी एक्सट्रूड किया था वो ना आपको स्ट्रेट बता रहा है। तो सिंपल इसे अलाइन करने के लिए मैं कुछ इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। सिलेक्ट, सेम एज, एक और बार एक्सट्रूड, कर्विनेस देख लो एंड मूव, एक और बार एक्सट्रूड एंड ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस ओपन है चेक कर लेना, उन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मर्ज वर्टेक्स, सेम एज काउंट इसका अभी भी 2 बता रहा है, तो मैं यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन वापस कॉल करने के लिए जी प्रेस कर देता हूँ। ओके, एक बार देख लो, अगर मैं इसे 3 प्रेस करके चेक करूँ तो ये आपको कुछ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इतना कवर अप कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और डिटेल्स के ऊपर काम करना चालू कर देंगे। बाय।